देखो कि ये जो आपके एमसीक्यूज कर रहे हैं ना, वो आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, ठीक है, चाहे वो बोर्ड के एग्जाम हो या तो कोई अदर स्टेट की, अगर जैसे हमारे यहाँ पे गुडसेट होती है ना, तो वैसे ही महाराष्ट्र के अंदर एएमपी सेट होता है, ठीक है, केरला के अंदर की सेट होता है, वेलोर के लिए, बिट सेट के लिए। तो हर एक स्टेट की जो एंट्रेंस एग्जाम होती है ना, उनके लिए भी यूजफुल होगा, ठीक है आपको। तो जैसे ही हमने आगे 9th चैप्टर के अंदर और 8th चैप्टर के अंदर हमने क्या किया था कि पहले सारी उनकी थ्योरेटिकल डेरिवेशन को रिफर कर लिया था एक बार। फिर हमने क्या किया था कि उनकी जो टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल थी वो की थी। और फिर हमने क्या किया था, एक्सरसाइज, और प्लस हमने क्या किए थे, एमसीक्यूज। क्योंकि मैंने आपको तब भी बोला था और अभी मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कि आपकी एमसीक्यू के लिए इनको खास करना है, टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स को। यस और नो, क्लियर है कि नहीं इतना, हाँ कि ना, क्लियर? यस ठीक है, तो ये एक खास दिमाग के अंदर सेट कर देना। चलो, तो सर फर्स्ट टॉपिक था वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट के अंदर 3 वेव फ्रंट हमने स्टडी किए थे, स्फेरिकल वेव फ्रंट, सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट, ठीक है, एंड प्लेन वेव फ्रंट। तो इनके अंदर क्वेश्चन क्या पूछी जा सकती है कि इनका सोर्स कौन सा होगा। स्फेरिकल वेव फ्रंट होगी तो उनका जो भी सोर्स होगा वो कौन सा सोर्स होगा, पॉइंट सोर्स होगा। इनका सोर्स कौन सा होगा, पॉइंट सोर्स होगा। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट की सोर्स कौन सी सोर्स होगी, लाइन सोर्स होगी। यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। इनका जो सोर्स होगा यस वो, सर। इनका जो सोर्स होगा वो कौन सा सोर्स होगा सर, पॉइंट सोर्स होगा, ठीक है। सिलेंड्रिकल वेवफ्रंट के लिए जो सोर्स होगा वो कौन सा सोर्स होगा, लाइन सोर्स होगा। यस और नो, क्लियर? और कोई मुझे बोलेगा कि ये जो प्लेन वेवफ्रंट होगी वो कहाँ पे बनेगी। तो प्लेन वेव फ्रंट आपकी स्फेरिकल एंड सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट से दूर डिस्टेंस पे बनती है। कौन से डिस्टेंस पे बनती है, फार डिस्टेंस पे। कि यहाँ पे देखो ये 2 स्फेरिकल वेव फ्रंट कंप्लीट करूँ, लेकिन उनका थोड़ा सा पोर्शन एक दूसरे से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। तो उसको हम कौन सी वेव फ्रंट बोलते थे, प्लेन वेव फ्रंट बोलते थे। क्लियर है कि नहीं, यस और नो? यस फिर सर। देखो डॉपलर इफेक्ट वाला न्यूमेरिकल, एक डॉपलर इफेक्ट वाला टॉपिक था। यस और नो? तो डॉपलर इफेक्ट में क्या था, चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी था। यस और नो, हाँ कि ना? एक कौन है, वेलोसिटी ऑफ सोर्स है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स है। और एक कौन है, स्पीड ऑफ लाइट है। यस और नो? तो इन सब के बीच में एक रिलेशन ये वाला हमने निकाला था, हाँ कि ना? इतना यस याद है कि नहीं, क्लियर है कि नहीं सब लोगों को? चलो फिर नेक्स्ट देखो, यंग्स यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो सर जब भी 2 स्लिट के बीच में अगर मैं डिस्टेंस किसके बराबर कंसीडर करूं, सर ए के बराबर 2 स्लिट के बीच में डिस्टेंस कंसीडर करूं, 2 स्लिट और स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस कैपिटल डी कंसीडर करूं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने स्टडी किया था कि क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट और ट्रफ के ऊपर ट्रफ सुपरपोज्ड होगी, तो आपकी कौन सी इंटरफेरेंस बनेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। कंस्ट्रक्टिव बनेगी मतलब वहां पे ब्राइटनेस ज्यादा होगी। यस और नो, कि ना? वहां पे इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। तो वो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपने ये वाला लिखा था, आई इज इक्वल टू 4a² cos स्क्वायर 5/2, एकदम पूरा डिराइव किया था। यस और नो? y1 इज इक्वल टू a cos 5। यस और नो, हाँ कि ना? और दूसरा यस उनसे प्लस में फेज डिफरेंस लेके गया था आपने। और जहां पे क्रेस्ट के ऊपर ट्रफ सुपरपोज्ड होगा वहां पे कौन सी इंटरफेरेंस बनेगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी। यस और नो, एक किया था कि नहीं, ठीक है। तो कंस्ट्रक्टिव की 2 यस कंडीशन निकाली थी हमने, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए 2 कंडीशन निकाली थी। और वो 2 कंडीशन याद है आपको? तो एक मैंने क्या बोला था, फेज डिफरेंस, एक क्या निकालना था हमें, फेज डिफरेंस, और दूसरा क्या निकालना था हमें, पाथ डिफरेंस। हाँ, तो सर कंस्ट्रक्टिव के लिए फेज डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो सर ये जो इंटेंसिटी है ना वो मैक्सिमम बननी चाहिए 4a² के बराबर। मतलब एक cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो cos 5/2 इनवर्स करो एंड क्लियर, प्लस और माइनस 1 होगा। तो वो कौन सी वैल्यू पे होता है, n पाई पे, 1 पाई 0 2 पाई 3 पाई 4 पाई, ठीक है।
तो वहां पे उनकी कॉस की वैल्यू प्लस या तो -1 होगी। ठीक है, तो वहां से आपने फेज डिफरेंस कितना निकाल दिया था, 2n5। यस और नो? फिर देखो एक ये वाला रिलेशन मैंने बोला था कि याद रखना कि पाथ डिफरेंस डिवाइड बाय लेम्डा और फेज डिफरेंस डिवाइड बाय कितना, 2 पाई, दोनों सेम होगा। ठीक है, क्लियर? यस और नो? तो पाथ डिफरेंस को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना कि पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? ठीक है, यस और नो? लेम्डा सामने मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, फेज डिफरेंस यहाँ से लिखो, फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई। फेज डिफरेंस कितना है, 2n पाई इंटू लेम्डा डिवाइड बाई 2 पाई। ये लेम्डा सामने मल्टीप्लिकेशन में गया। ठीक है, तो सर कंस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस हमें कितना मिल गया सर, n लेम्डा के बराबर। फिर सर कौन था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस था। फिर कौन था, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर ये वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटेंसिटी की 0। तो उसका मतलब ये हुआ, उसका मतलब ये हुआ कि cos स्क्वायर 5/2 की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो सर वो आपने cos 5/2 0 किया और उनका इनवर्स करके आपने फाइंड आउट किया, तो फाई आपको किसके बराबर मिला सर, 2n-1 पाई के बराबर। ठीक है, जहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी, 1 2 3 से स्टार्ट होगी। और वहां पे पाथ डिफरेंस के लिए आपने क्या किया कि फेज डिफरेंस डिवाइड बाय 2 पाई इंटू लेमडा डायरेक्ट लिखा मैंने। ठीक है, ये लेमडा सामने मल्टीप्लिकेशन में गया था ना। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट मैंने मल्टीप्लाइड करके ही लिखा है। ठीक है, तो ये पाथ डिफरेंस होगा, तो 2n-1 पाई इंटू लेमडा डिवाइड बाई 2 पाई, पाई पाई कैंसिल, तो ये पाथ डिफरेंस कितना मिलेगा, 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर। यस और नो? डन है कि नहीं, क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट। तो देखो, फिर याद है फ्रिंज विड्थ के लिए आपने किया था पाथ डिफरेंस के, एक्चुअल में किसके लिए है, एक्चुअल में किसके लिए आपको करना है, पाथ डिफरेंस के लिए करना है। ये किसके लिए करना है, पाथ डिफरेंस के लिए। ठीक है, तो पाथ डिफरेंस के लिए क्या होगा, तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा, बीपी माइनस एपी। यहाँ पे देखो ये बीएम आपका पाथ डिफरेंस है। ठीक है, क्लियर? तो बीपी ये वाला डिस्टेंस माइनस बीएम करूँ तो वो क्या मिला था, डी साइन थीटा। और उसको आपने आगे जाके कन्वर्ट किया था कि सर अगर ये थीटा कंसीडर कर लूँ मैं, ठीक है, तो डी साइन थीटा, थीटा स्मॉल होगा, डी टेन थीटा, और टेन थीटा की जगह पे हमने क्या लिखा था, एक्स डिवाइड बाई डी। तो पाथ डिफरेंस की दूसरी एक इक्वेशन क्या मिली थी, एक्स बाई डी मिला था कि नहीं, यस और नो? तो याद है मैंने बोला था इनके साथ आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पे जो पाथ डिफरेंस एन लेमडा है, मतलब कि एक्स डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू एन लेमडा भी आप बोलोगे, और ये जो डी साइन थीटा, यहाँ पे डी बोला है ना, ठीक है, अगर मानो कि यहाँ पे डी मैं बोलूँ, मानो कि इनका डिस्टेंस डी बोलूँ, ठीक है, तो डी साइन थीटा इज इक्वल टू भी क्या लिखोगे आप, एन लेमडा लिखोगे। ठीक है, जैसे आपको न्यूमेरिकल में क्वेश्चन होगा वैसे आपको रिलेशन यूज करना पड़ेगा। यस और नो, हाँ कि ना? यस। एक एक इसके लिए लिखा सर कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो डिस्ट्रक्टिव के लिए भी क्या होगा, तो सर एक्स डी डिवाइड बाई डी होगा, किसके बराबर होगा, 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर होगा। ठीक है, और इनको ऐसे भी लिखेंगे हम, सर डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, जैसे जरूरत होगी वैसे इनको यूज करेंगे हम। यस और नो? अब सर दूसरा कंफ्यूजन ये होगा कि इनकी कब जरूरत पड़ेगी, कैसे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देख लो, जब भी आपको, ध्यान से देखना, जब भी आपको खाली कंडीशन के लिए पूछा है ना, तो ये दोनों में से एक कंफर्म यूज करना है। ठीक है, अगर एंगल के साथ पूछा है, ठीक है, रेयर केस में ये वाली फॉर्मूला यूज करोगे आप, ये फॉर्मूला आपको रेयर केस में यूज करनी है। ठीक है, डी साइन थीटा इज इक्वल टू 2n-1 लेमडा बाई 2, और ये वाला। ठीक है, जब एंगल गिवन हो ना, एंगल, ठीक है, तो ये वाली यूज करनी है, और एंगल मोस्टली आपको गिवन नहीं होगा। ठीक है, तो हमें मैक्सिमम कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला। समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? मैक्सिमम हमें कौन सी फॉर्मूला यूज करनी होगी, ये वाली, जहाँ पे हमें फ्रिंज का डिस्टेंस गिवन होगा सेंटर से। देखो एक्स मतलब क्या होगा, तो सर एक्स मतलब क्या होगा कि जो फ्रिंज का डिस्टेंस होगा ना, यहाँ पे आपकी सेंट्रल ब्राइट होगी, तो ये सेंट्रल ब्राइट से फ्रिंज का डिस्टेंस गिवन होगा। ठीक है,
स्क्रीन और स्लीट का डिस्टेंस गिवन होगा, दो स्लीट के बीच का डिस्टेंस गिवन है, ठीक है, और लेमडा भी गिवन है, ठीक है, और नंबर ऑफ फ्रिंज का रिलेशन हो तो मोस्टली ये दोनों रिलेशन हम यूज करेंगे डबल स्लीट के अंदर। ओके, क्लियर है कि नहीं इतना? यस और नो? सब लोगों को क्लियर Yes, है कि sir. नहीं इतना? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट। तो फिर सर सेकंड में हमें क्या फाइंड आउट किया था हमने? तो सर फ्रिंज विड्थ हमने स्टडी की थी, यस और नो? हाँ कि ना? कि और आपको वहां पे ये Yes. भी बोला था कि डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर चाहे वो कंस्ट्रक्टिव हो या तो डिस्ट्रक्टिव हो, सबकी विड्थ क्या होती है? इक्वल। और वो फ्रिंज विड्थ कितनी होगी? इक्वल। और वो फ्रिंज विड्थ इक्वल किसके बराबर थी? लेमडा डी बाई डी के बराबर, यस और नो? हाँ कि ना? तो मानो कि यहाँ पे किसके लिए कर रहे हैं? डार्क फ्रिंज के लिए करना है। तो आपको पता है कि डार्क फ्रिंज की विड्थ किसके बराबर होगी? तो सर डार्क फ्रिंज की विड्थ क्या होती है? तो अगर मानो कि ये दो कंस्ट्रक्टिव में फ्रिंज कंसीडर करूं, देखो ये दो कौन सी है? कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस है। तो अगर दो कंस्ट्रक्टिव फ्रिंजेस के बीच का सेपरेशन मैं निकाल दूं तो मुझे ये डार्क फ्रिंज की विड्थ मिल जाएगी कि नहीं? यस और नो? तो यहाँ पे मैंने एक कौन से नंबर की फ्रिंज ली है? एन नंबर की। और सेकंड कौन सी? n+1। तो एन नंबर का सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस xn बोल दिया, और n+1 के लिए क्या बोला? x ऑफ n+1। दोनों का सब्ट्रैक्शन करूँ, दोनों का क्या करूँ? सब्ट्रैक्शन करूँ, तो मुझे फ्रिंज विड्थ मिल जाएगी। लेकिन फिर उनके लिए देखो xn प्लस और xn तो फाइंड आउट करना पड़ेगा ना, ठीक है? तो ये कौन सी दो फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन फाइंड आउट कर रहे हो? ब्राइट के लिए। तो देखो पाथ डिफरेंस ब्राइट का मैंने कंडीशन अप्लाई किया है कि नहीं यहाँ पे? यस और नो? xn Yes, sir. d डिवाइड बाई d इज इक्वल टू n लेमडा। xn यहाँ से निकाल दिया, ठीक है। फिर n+1 के लिए क्या होगा? तो सर n+1 के लिए सिंपल ये होगा कि यहाँ पे जो n लेमडा है, ठीक है, तो n की जगह पे क्या लगा दो? n+1 लगा दो, यस और नो? हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर? और वहां Yes, से sir. xn+1 को सब्जेक्टिव कर लिया, फिर दोनों का सब्ट्रैक्शन किया, तो आपको क्या मिल गई है? फ्रिंज विड्थ भी मिल गई बीटा। डन है कि नहीं? यस और नो? ओके, Okay, ओके, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉरी, नेक्स्ट टॉपिक क्या था? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट। तो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट आप सबको पता है, डिफ्रेक्शन का मतलब क्या होता है? कि लाइट आपकी जो टुवर्ड्स दी एजिस जो बैंड करेगी, ठीक है, स्लीट की जो एजिस होती है, ठीक है, उनकी और जो बैंड करती है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। और आप सबको पता है कि ये डिफ्रेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? तो मानो कि अगर ये स्लीट की विड्थ में ए के बराबर कंसीडर करूँ, तो ये डिफ्रेक्शन किस पे डिपेंड करेगा? लेमडा बाई ए के रेशियो के ऊपर, ठीक है। जितनी जितनी स्लिट विड्थ कम रखोगे, जितनी स्लिट विड्थ कम होगी, उतना डिफ्रेक्शन ज्यादा होगा, उतना डिफ्रेक्शन क्या होगा? ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ Yes. कि ना? ठीक है, जितना जितना स्लिट का साइज कम होगा उतना डिफ्रेक्शन उनके अंदर क्या होगा? ज्यादा होगा। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? यस और नो? क्लियर? चलो, Yes, sir. फिर देखो सिंगल स्लिट के लिए आपने देखा था, तो सर सेकेंडरी मिनिमा, यहाँ पे देखो ये कौन है? सेकेंडरी मिनिमा की कंडीशन निकाली थी। और आपको याद है ना, इनके अंदर जो पैटर्न मिलेगी ना स्क्रीन के ऊपर ना, वो कुछ इस तरह से मिलेगी। इनके अंदर जो पैटर्न मिलेगी वो आपको ऐसे मिलेगी स्क्रीन के ऊपर। तो डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या था? सबका सेम था। इनका कुछ ऐसे मिलेगा, ये सेंट्रल ब्राइट होगी, फिर ऐसे होगी, फिर ऐसे होगी। याद है कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? क्लियर? तो Yes. एक इसको हम कौन सा बोलेंगे? सेंट्रल मैक्सिमा। इसको हमने क्या बोला था? सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। क्लियर? और उनके ऊपर जो थी ये, उसको हमने क्या बोला था? फर्स्ट ब्राइट बोला था, ठीक है। क्लियर? यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. क्लियर? फर्स्ट ब्राइट बोलोगे, या तो फिर उनको हम क्या बोलते थे? सेकेंडरी मैक्सिमा। उनको हमने क्या और दूसरा नाम दिया था? सेकेंडरी मैक्सिमा। और ये देखो जो डार्क है उसको हमने फर्स्ट डार्क किया, तो फिर क्या बोलते थे? सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। इसको हमने क्या बोला था यहाँ पे? ये सेकेंडरी मिनिमा, ठीक है। तो उनका कंडीशन भी हमने स्टडी किया था, यस और नो?
क्लियर। तो वो किसके बराबर था? तो सर वो देखो मिनिमा, मिनिमा मतलब कि जहाँ पे इंटेंसिटी नहीं है, ठीक है, तो उनकी पोजीशन की इक्वेशन क्या थी? एन लेम्डा के बराबर मिनिमा के लिए जहाँ पे डार्क होगा। और मैक्सिमा के लिए कंडीशन कौन सी बनेगी? तो सर मैक्सिमा की कंडीशन कौन सी बनेगी? तो मैक्सिमा क्या बनेगा? 2n+1 लेम्डा बाई 2 बनेगा। यस और नो? समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? हाँ कि ना? Yes. ठीक है, क्लियर। तो ये क्या होगा? 2n+1 लेम्डा बाई 2 होगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट देखो। तो सर एंगुलर विड्थ, ये याद है आपको? एंगुलर विड्थ एंड लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। कि सर ये जो आपने सेंट्रल में ब्राइट बोली थी ना, सबसे ज्यादा ब्राइट फ्रिंज होगी। यस और नो? क्लियर। तो सेंट्रल में सबसे ज्यादा जो ब्राइट फ्रिंज होगी, तो उनके लिए लीनियर विड्थ एंड एंगुलर विड्थ क्या बोला था मैंने? तो सर यहाँ पे देखो कि सर थीटा हमने निकाला था, लेकिन एंगुलर विड्थ तो ये पूरी होगी ना, तो वो किसके बराबर होगी? 2 थीटा के बराबर। तो वो 2 थीटा के बराबर क्या मिला था हमें? 2 लेम्डा डिवाइड बाई ए। यस और नो? क्लियर। Yes, sir. तो ये कौन सी विड्थ होगी? ये कौन सी विड्थ होगी? एंगुलर विड्थ होगी। ये कौन सी विड्थ होगी? एंगुलर विड्थ होगी। क्लियर इतना? यस और नो? क्लियर। और ये जो विड्थ होगी 2x, तो 2x मतलब ये वाली विड्थ, यहाँ से लेके ये वाली विड्थ, ठीक है, क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं लीनियर विड्थ। और वो लीनियर विड्थ किसके बराबर होगी? तो वो लीनियर विड्थ क्या होगी? 2 लेम्डा डी डिवाइड बाई ए। यस और नो? वो किसके बराबर होगी? 2 लेम्डा डी डिवाइड बाई ए के बराबर। समझ में आ कि नहीं इतना? यस और नो? क्लियर। और फिर हमें सर एक लास्ट एक टॉपिक स्टडी किया था फ्रेजनल डिस्टेंस रिलेटेड, ठीक है। तो उनका एक सिंपल सा इक्वेशन क्या था? जेड एफ इज इक्वल टू किसके बराबर था? ए स्क्वायर डिवाइड बाई लेम्डा के बराबर। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? आ कि ना? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो સર इतना। हाँ बोलो। આ ફ્રેન્સલ ડિસ્ટન્સ ક્યારે યુઝ કરવાનું એ કેવી રીતે ખબર પડે? आपको क्वेश्चन में बोला होगा कि जहाँ पे रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स एक दूसरे से क्या कर रहे? वैलिडिटी दिखा रहे, ठीक है। कि देखो फ्रेजनल डिस्टेंस मतलब क्या था? कि सर अगर मानो कि यहाँ से मैं ऐसे स्लिट कंसीडर करूँ, और यहाँ पे देखो ये स्क्रीन गिवन होगी आपको, ठीक है। तो फ्रेजनल डिस्टेंस वो वाली लिमिटेशन है, लिमिटेड डिस्टेंस है कि जहां तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड है, ठीक है। अगर रे ऑप्टिक्स होता है, रे ऐसे सीधा ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे देखो रे ऐसे सीधी ट्रैवल करनी चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ से मानो कि ये वाली डिस्टेंस, कि आपकी जो स्लिट की साइज है, ठीक है, अगर रे सीधा ट्रैवल करता है यहाँ से ऐसे, तो कितना वो कवर अप करता है? ये वाला। तो ये आपका फ्रेजनल डिस्टेंस है। तो जो लिमिट तक आपकी रे ऑप्टिक्स वैलिड है ना, ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे ही बोला होगा कि रे ऑप्टिक्स वैलिडिटी, ठीक है, जहाँ पे रे ऑप्टिक्स वैलिड है ऐसा क्वेश्चन में मेंशन किया होगा, तो वहां पे आपको कौन सी डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है? फ्रेजनल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। क्लियर। जैसे इनके क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। ओके ओके, યસ क्लियर। तो अभी आज के सेशन में मैं यहाँ तक रखता हूँ कि वेव ऑप्टिक्स का जब भी नेक्स्ट क्लास होगा, तो उनके अंदर उनकी टेक्स्ट बुक सॉल्व और उनकी जो एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल है, ठीक है, उनके रिलेटेड मतलब कि जहाँ से एमसीक्यू बन सकती है, तो वो वाले क्वेश्चन करेंगे। और फिर नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्ट एमसीक्यू पे जाएंगे। ओके, यस और नो? डन है कि नहीं? और कल Done. कल हाँ, कल अल्टरनेटिंग करंट का क्लास होगा मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। ओके, गूगल मीट पे, सॉरी जूम पे ही Okay, sir. होगा। ओके, क्योंकि मुझे रिकॉर्ड करना है, ठीक है। ठीक है। तो तो मॉर्निंग के क्लास में जो भी लोग एब्सेंट थे, तो मॉर्निंग के क्लास में हमने टेक्स्ट बुक सॉल्व और एक्सरसाइज रिलेटेड क्वेश्चन किए थे, ठीक है। और बोला था कि भी इवनिंग में एमसीक्यू स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। चलो, तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे आपके लिए रेडी रखे। तो क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 14, और आप लोग आंसर करो।
the shape of a wave front at a large distance is approximately, कौन सी शेप बनती है? हाँ, प्लेन वेव फ्रंट। Plane. हाँ, यस, करेक्ट। ठीक है, मैंने आपको बोला था कि स्फेरिकल वेव फ्रंट का सोर्स कौन सा होता है? पॉइंट सोर्स। यस और नो? Yes, sir. सिलेंड्रिकल के लिए कौन सी सोर्स होती है? लाइन सोर्स। और थर्ड टाइप कौन सा था? प्लेन वेव फ्रंट। तो जब भी पॉइंट सोर्स और लाइन सोर्स से दूर डिस्टेंस पे देखोगे तो वहां पे आपको कौन सी वेव फ्रंट मिलेगी? प्लेन वेव फ्रंट मिलेगी। यस और नो? क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ कि ना? Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी वेव्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अब देखो यहाँ पे ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? तो यहाँ पे याद रखना कि जो हाइजेंस प्रिंसिपल था उनके अंदर हमने थ्योरेटिकली स्टडी किया था कि सेकेंडरी वेव बनेगा कि मानो कि ये मेन वेव फ्रंट अगर मैं कंसीडर करूँ तो इनका हर एक पॉइंट जो होगा वो एक खुद में एक इंडिविजुअल सोर्स बन जाएगा, ठीक है? और उनकी सेकेंडरी वेवलेट्स बनाता है। यस और नो? और उन सबको टेंजेंशियली कनेक्ट करो तो यहाँ पे सेकेंडरी वेव फ्रंट मिलेगा। तो वो जो सेकेंडरी वेव फ्रंट होगी उनकी जो इंटेंसिटी होगी वो cos स्क्वायर थीटा बाई 2 की प्रपोर्शन में होगी। क्लियर है कि नहीं इतना? यस और नो? Yes. ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन याद रखना। चलो, कंडीशन फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आपको पता है ना कौन सी वाली? जहाँ पे क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट, जहाँ पे क्या था? क्रेस्ट के ऊपर क्रेस्ट था और ट्रफ के ऊपर क्या था? ट्रफ था, ठीक है? True. हाँ, तो वो कौन सी वेव फ्रंट थी? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस थी, ठीक है? क्लियर? तो यहाँ पे देखो सबके लिए क्या दिया है? यहाँ पे फेज डिफरेंस दिया है, ठीक है? तो आपको याद है फेज डिफरेंस की कंडीशन कौन सी थी? ये वाला था कि नहीं? यस और नो? B option. हाँ कि ना? क्लियर? फेज डिफरेंस कौन सा Yes. था? 2n पाई था। यस और नो? हाँ कि ना? Yes. चलो, Yes, फिर sir. सेकंड सेकंड जो यहाँ पे गिवन है वो कौन सी है? डिस्ट्रक्टिव। तो डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था? डिस्ट्रक्टिव के लिए देखो यहाँ पे सबसे फर्स्ट पेज पे हमने लर्न किया था। देखो मैंने आपको Sir, बोला था option ना, D. इनके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपकी बनेगी बनेगी बनेगी। हाँ, भले ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ठीक है? भले ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, क्लियर? लेकिन ये याद रखना आप कि फेज डिफरेंस क्या होगा, ठीक है? पाथ डिफरेंस कितना था? एन लेम्डा के बराबर। किसके लिए? कंस्ट्रक्टिव के लिए। जब डिस्ट्रक्टिव की बात होती है तो डिस्ट्रक्टिव के लिए जो फेज डिफरेंस है वो कितना है? 2n-1 पाई के बराबर। और पाथ डिफरेंस किसके बराबर है? 2n-1 लेम्डा बाई 2 के बराबर। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, चलो। तो इसके अंदर आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर B. बी। अब देखो यहाँ पे सर, अभी अभी 1 मिनट रुको कि सर ये क्या लिखा है? 2n-1 पाई, ठीक है? और यहाँ पे क्या लिखा है? 2n+1 पाई, ठीक है? यहाँ पे ध्यान से देखो, इन दोनों के अंदर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो लिखा है हमने फेज डिफरेंस वो किसके बराबर लिखा है? 2n-1 पाई के बराबर। यस और नो? आती ना? और यहाँ पे ये कंडीशन देख रहे हो? यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे ये कंडीशन कौन सी है? n इज इक्वल टू 1 2 3। यस और नो? तो अगर n इज इक्वल टू 1 2 3 होगा तो कौन सा फेज डिफरेंस होगा? 2n-1 पाई। यस और नो? आगे ना? Yes, sir. n इज इक्वल टू 1 रखो तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखो, 2 इंटू 1-1 खाली पाई मिलेगा। लेकिन ये जो क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर n की वैल्यू देखो कहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो सर वहां पे n की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 0 से स्टार्ट हो रही है। यस और नो? कहाँ से स्टार्ट हो रही है? Yes. 0 से स्टार्ट हो रही है। तो मुझे बता दो कि ऑप्शन बी और सी में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? Option C. यस। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट, पाथ डिफरेंस की कंडीशन आपको पूछी है, ठीक है? तो पाथ डिफरेंस
path difference for a constructive interference, path difference for constructive interference। जल्दी से आंसर करो, एक ऑप्शन मिनट। सी। ये बाकी सब लोग क्या खाली ऐसे ही बैठेंगे, कोई आंसर नहीं करेगा? बाकी लोग 30 लोग ज्वाइन करते थे, अभी रह गए 70। मतलब बाकी के लोग ना सीरियस नहीं है, इन सब की फीस लेनी चाहिए मुझे। ऐसे ही सर करवा रहे हैं तो बैठे गए, मैं ना इन सबको सर्विस पे लूंगा। वृत्ति है, विधि है, स्नेह है, श्रेयांश, शिल्पा, सलोनी, जो लोग पढ़ने वाले हैं ना वही है, बाकी सब वैसे ही टाइम पास वाले। चलो, तो पाथ डिफरेंस किसके बराबर होगा? एन लेम्डा के बराबर। यस और N नो? lambda. चलो फिर नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन। कंडीशन फॉर पाथ डिफरेंस फॉर द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कौन सी पाथ डिफरेंस की कंडीशन होगी? देखो फिर से आ जाओ वापस स्क्रीन पे। तो सर ये रहा, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन कौन सी है? ध्यान से देखो तो 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 है कि नहीं? यस और नो? ये Yes, वाली sir. दिख रही है ना? हाँ, यहाँ पे भी n की जो वैल्यू स्टार्ट होगी वो कहाँ से स्टार्ट होगी? 1 2 3 से स्टार्ट होगी, ऐसे इनफाइनाइट। यस और नो? क्लियर? ठीक है। और याद करो, आपको मैंने बोला था कि अगर n इज इक्वल टू 0 से मुझे स्टार्ट करना होता तो मैं क्या लिखता? प्लस। प्लस कर देता। Plus. यस और नो? अगर n 0 से मैं लिखता तो क्या करता? प्लस करता यहाँ पे। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन वैसे ही यहाँ पे है आपके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो देख लो आप कि सर यहाँ पे कहाँ से बोला है? हमें 0 से बोला है, तो 2n प्लस 1 लेमडा बाई 2 होगा। क्या होगा? 2n प्लस 1 लेमडा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सेट करेगा? ऑप्शन बी सेट करेगा कि नहीं? यस और नो? Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, distance between two slit is given 0.2 mm if the wavelength of light used in experiment is 5000 angstrom। आपको wavelength given है, then the distance of third bright fringe from the central maxima will be। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनो कि यंग्स एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, तो उनके अंदर सेंट्रल मैक्सिमा नहीं होती, सेंट्रल ब्राइट होती है, क्योंकि सबकी इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। यस और नो? आके ना, याद है कि नहीं? यस और नो? Yes, यस sir. सर। यस सर। सबकी इंटेंसिटी क्या रहती है? सेम रहती है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? then the distance of third bright fringe from the central maxima। आपको थर्ड ब्राइट फ्रिंज का डिस्टेंस निकालना है। चलो कैसे निकालोगे? सर प्रिया लीव हो रहा है। एक मिनट मैं ऐड कर रहा हूँ यहाँ पे, मुझे दिखा नहीं रहा। ये देखो गूगल मीट की तरह ना इसमें वार्निंग नहीं आती। एक बार कनेक्ट हो गया, फिर आपको अगर प्रॉब्लम है तो किसी और को मैसेज करके मुझे इन्फॉर्म करना। उनको बोलो फिर से रिज्वाइन करे, जल्दी से। हाँ। हाँ जल्दी से। जल्दी से बोलो उनको रिकनेक्ट करे। नहीं दिखा रहा। ओके, स्नेह आ गया। चलो मुझे खाली इतना तो बताओ, इनके अंदर करेंगे कैसे कैलकुलेशन? मैं यहाँ पे चेक करता रहूंगा अगर कोई आया तो। ठीक है, चलो मुझे जल्दी से बताओ इनके अंदर कैसे करेंगे। आपको याद है पाथ डिफरेंस की कंडीशन एक मैंने बोली थी, कौन सी वाली? ये याद है? देखो मैंने आपको बोला था, एक था डी साइन थीटा वाला इक्वेशन, और एक कौन सा था? एक्स डी डिवाइड बाई डी वाला फॉर्मूला। ये याद है कि नहीं? ये वाला फॉर्मूला एक्स डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू क्या होगा? एन लेमडा होगा कि नहीं? यस और नो? हाँ कि Yes, ना? sir. ठीक है, एक्स डी डिवाइड बाई डी इज इक्वल टू किसके बराबर होगा? एन लेमडा के बराबर। और सर ये फर्स्ट, ये सेकेंड, और यहाँ पे थर्ड ब्राइट होगी, यहाँ पे ऐसे थर्ड ब्राइट होगी।
ठीक है, तो उनका जो सेपरेशन होगा वो यहाँ से कितना होगा, मानो कि सर x के बराबर। तो सर हमें सेंट्रल मैक्सिमा मतलब सेंट्रल ब्राइट से x ही फाइंड आउट करना है ना। सर दूसरी बात कि सर यहाँ पे कैपिटल D नहीं दिया, तो याद रखना जब भी आपको कैपिटल D गिवन ना हो तो आप कंसीडर कर सकते हो 100 सेंटीमीटर 1 मीटर के बराबर। यस और नो, क्लियर इतना। Yes, sir. चलो, और कौन सी फ्रिंज के लिए करना है, थर्ड ब्राइट। तो यहाँ पे देखो ये ब्राइट फ्रिंज है ना, इसीलिए मैंने कौन सा इक्वेशन लिया, एन लेमडा वाला। इसीलिए मैंने कौन सा इक्वेशन लिया, एन लेमडा वाला। ठीक है, क्लियर। इसीलिए कौन सी इक्वेशन है, एन लेमडा। अगर डार्क होती तो एक्स डी बाई डी में किसके बराबर लेता, 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर। यस और नो, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, चलो, तो x फाइंड आउट करना हमें। आंसर क्या होगा, इक्वेशन क्या बनेगा, एन लेमडा डी डिवाइड बाई डी। एन किसके बराबर, 3 के बराबर। वेवलेंथ लेमडा किसके बराबर गिवन है, तो सर 5000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट 5 × 10⁻⁻7 भी कर सकते हो, या तो फिर 10 टू द पावर, ये प्रियांशी का कनेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, और या तो फिर 10⁻⁻10 करो, क्लियर। इनटू कैपिटल डी 1 मीटर डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, 0.2 mm। प्रियांश से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, ठीक है। हाँ सर, उसका मैसेज कि नहीं हो रहा उसका। मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन उनका शायद कोई इश्यू हो रहा है, शायद उनके वहां से इश्यू हो रहा है, या तो फिर मेरे यहाँ से नहीं है। बाकी सब कनेक्टेड है, तो शायद उनका प्रॉब्लम हो रहा है। उनको बोलो रीट्राई करे एक बार, फोन स्विच ऑफ करके करे। ठीक है, स्मॉल डी किसके बराबर गिवन है, डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट दैट इज 0.2 mm। मतलब दिस विल बी 0.2 × 10⁻³ अब कैलकुलेट करो तो आंसर मिल जाएगा। करो तो कैलकुलेशन, कितना B आंसर मिल रहा है, option. हाँ, B option. 0.075. मिल गया आंसर, मिल रहा है आपको, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो 0.075 विल बी करेक्ट आंसर। 75. हाँ, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, पाथ डिफरेंस। पाथ, एक मिनट में इनको ऐड करूँ, नहीं हो रही है वो। चलो, पाथ डिफरेंस बिटवीन टू वेव्स सुपरपोजिंग एट वन पॉइंट इज 13 लैम्डा। पाथ डिफरेंस किसके बराबर है, 13 लैम्डा के बराबर। So interference at that point will be which one, constructive or destructive, और कौन से नंबर वाली होगी, चलो जल्दी से बोलो। सर ऑप्शन ए। हाँ, ऑप्शन नंबर ए। क्यों, क्योंकि देखो सर पाथ डिफरेंस की ना दो इक्वेशन आपने बोली, एक बोली n लेमडा और एक क्या बोला 2n-1 लेमडा बाई 2 के बराबर। यस और नो, हाँ कि ना। Yes. तो सर अगर मैं कंपेयर करूं यहाँ पे, तो ये डायरेक्ट किसके साथ बन रहा है, एन लेमडा के साथ। यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। ठीक है, क्लियर। तो सीधा यहाँ पे सिंपल सा मैच हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो उनके लिए क्या होगा, कंस्ट्रक्टिव होगा, क्लियर। और कौन से नंबर की फ्रिंज होगी, तो सर 13 नंबर की ब्राइट फ्रिंज होगी, क्लियर है इतना, हाँ कि ना। यस સર Yes, हाँ sir. बोलो 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 बोलो। સર તમે કીધું ને બીજી ફોર્મ્યુલા બી છે that 2n-1 into lambda divide by 2 તો એ Yes. ફોર્મ્યુલા કેવી રીતે યુઝ કરવાની અગર સેમ ક્વેશ્ચન કે અલગ ક્વેશ્ચન આવશે चलो, ત્યારે ખબર કેવી રીતે ओके પડશે ओके, जस्ट 1 मिनट। पहले तो देखो यहाँ पे, अब सबको पता है ना कि जब भी दो वेव के बीच में पाथ डिफरेंस का होना मतलब क्या, लेमडा का पाथ डिफरेंस, देखो 13 लेमडा है ना, ठीक है। अगर लेमडा की पाथ डिफरेंस होती तो सेकंड यहाँ से स्टार्ट होती, यस और नो, क्लियर। तो जब भी लेमडा की प्रपोर्शन में पाथ डिफरेंस होगा, ध्यान से सुनना, लेमडा 1 लेमडा 2 लेमडा 3 लेमडा 4 लेमडा, यस और नो, हाँ कि ना, 6 लेमडा। तो Yes. याद रखो लेमडा का पाथ डिफरेंस होना मतलब कि वहां पे कौन सी फ्रिंज बनेगी, कंस्ट्रक्टिव ही बनेगी, ठीक है। अगर मानो कि आपको बोल दे ऐसे 13 लेमडा डिवाइड बाई 2, तो ये किसके लिए होगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए होगा। यहाँ पे देखो लेमडा बाई 2, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। યસ સર
ठीक है, अगर मानो कि इनकी जगह पे ऐसे लिख दे 15 लैम्डा डिवाइड बाई 2 का पाथ डिफरेंस है, बिना देखे बोल दो ये कौन सी होगी, डिस्ट्रक्टिव होगी, यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। Yes. चलो Yes. मानो कि मैं क्वेश्चन को चेंज करके आपको बोलूं कि मानो कि जो डिफरेंस है ना 13 लैम्डा डिवाइड बाई 2, तो सर ये तो लैम्डा बाई 2 से हमें मिल गया कि ये कौन से वाली होगी, डार्क वाली होगी, Destructive. डिस्ट्रक्टिव होगी, लेकिन कौन से नंबर की होगी वो, 7th समझ में आ कि नहीं, क्योंकि 2 इंटू 7 माइनस 1 14 माइनस 1 13 होगा, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, क्लियर है कि नहीं, Yes. सब लोगों को हाँ, समझ सर। में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, तो वो 7th नंबर की डिस्ट्रक्टिव होगी, वो कौन सी होगी, 7th नंबर की डिस्ट्रक्टिव होगी, क्लियर। चलो ये समझ में आ कि नहीं, यस और नो क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, एक कौन है, in a Young's double slit experiment, dark fringe of a fifth order is obtained। देखो पहले कि कौन सी बोली है सर, डार्क फ्रिंज बोली है, मतलब कौन सी है, डिस्ट्रक्टिव है, Destructive. ठीक है। फिफ्थ ऑर्डर कौन से नंबर की सर, फिफ्थ वाली, is at a point P on the screen, so the path difference at point P on the screen will be how much, Option C. क्लियर 9 कितना lambda by होगा, 2. यस 9 लैम्डा बाई 2, क्योंकि अभी अभी हमने बोला सर पाथ डिफरेंस डिस्ट्रक्टिव के लिए इक्वेशन क्या है, 2n माइनस 1 लैम्डा बाई 2, यस और नो। तो कौन से नंबर की है सर, फिफ्थ नंबर की, तो n की जगह पे मैंने क्या लगा दिया, 5 माइनस 1 लैम्डा बाई 2, क्लियर। तो 10 माइनस 1 मतलब कितना होगा, 9 लैम्डा डिवाइड बाई 2 विल बी आवर करेक्ट आंसर, यस और नो, Yes, हाँ sir. कि ना। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये समझ में आना आपको। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ यंग्स एक्सपेरिमेंट येलो लाइट, कौन सी येलो लाइट ऑफ अ वेवलेंथ ऑफ 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, इज यूज्ड, द एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज इज गिवन 0.2 डिग्री, ठीक है। हाउ मच डू यू नीड टू चेंज वेवलेंथ टू इंक्रीज द एंगुलर विड्थ बाय 10%, अगर आपको एंगुलर विड्थ को कितना चेंज करना है 10% से, तो आपको वेवलेंथ के अंदर कितना चेंज करना पड़ेगा, पहले तो याद करो, एंगुलर विड्थ का इक्वेशन याद है आपको, एंगुलर विड्थ का इक्वेशन याद है आपको, थीटा किसके हाँ, बराबर है, हाँ बोलो बोलो बोलो, यस। lambda by a. Lambda divide. अब देखो ये Two कौन से, ये कौन से एक्सपेरिमेंट में है, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, ठीक है, यस यस और नो। तो वहां पे हम Yes, क्या sir. लिखते हैं, नॉर्मली स्मॉल डी लिखते हैं, ठीक है। अगर सिंगल स्लिट, अगर फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन होता तो हम क्या लिखते हैं, ए लिखते हैं, यस और नो, आती ना, क्लियर। तो एंगुलर विड्थ किसके बराबर होती है सर, लेमडा बाई डी के बराबर। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ना कि सर एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा वेवलेंथ, यस और नो, एंगुलर, ये Yes, sir. प्रियांशी का कोई इश्यू हो रहा है, वो बेचारी ज्वाइन नहीं हो पा रही है, बार बार की नहीं हो रहा उसका ज्वाइन। उनको बोलो कोई टेंशन नहीं सर, रिकॉर्डेड क्लास भेज देंगे, ठीक है, वो नहीं हो रहा उनका, हाँ। मैं भी यहाँ से कर रहा हूँ लेकिन वो नहीं ज्वाइन हो रही है। चलो तो थीटा किसके, थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, लेम्डा होगा। तो सर इनिशियल एंगुलर विड्थ कितनी गिवन है, 0.2 डिग्री, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे ऐसे कर सकता हूँ कि मानो कि इनिशियल में वेवलेंथ कंसीडर करूँ लैम्डा 1 किसके बराबर, 5890 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। और ध्यान से देखो उनकी जो एंगुलर विड्थ है वो थीटा 1 बोलो किसके बराबर है, 0.2 डिग्री के बराबर। फाइनल आफ्टर 10% चेंज कितना होगा, तो सर एंगुलर विड्थ फाइनल कितनी होगी, तो सर थीटा 1 प्लस 10%, यस और नो, हाँ कि ना, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला है ना एंगुलर विड्थ कितनी इंक्रीज करनी है, बाई 10%, समझ में आया कि नहीं। तो ये क्या होगा, थीटा 1 प्लस 0.1 थीटा 1, तो ये कितना होगा, थीटा 2 1.1 थीटा 1 होगा कि नहीं,
ये समझ में आया मैंने जो लास्ट वाला θ2 वाला किया वो, कि मानो कि Yes, आफ्टर sir. चेंज ऑफ 10% उनकी एंगुलर वेट बन गई θ2, तो वो θ1 प्लस 10% ऑफ θ1 होगा। यस और नो? क्लियर? हाँ कि ना? तो θ2 किसके बराबर मिलेगा? 1.1 θ1 के बराबर। क्लियर है कि नहीं? चलो, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन वेवलेंथ फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? चेंज इन वेवलेंथ। तो सर पहले वेवलेंथ तो निकाले इनके लिए पहले वेवलेंथ तो निकाले λ2, और फिर चेंज इन वेवलेंथ फाइंड आउट करे। ठीक है, चलो, तो सिंपल सी इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ। कौन सी इक्वेशन? कि सर थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा है ना, तो मैं θ1 इज इक्वल टू λ1 रेशियो निकाल रहा हूँ। ठीक है, तो θ2 डिवाइड बाय λ2 ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं? यस और नो? तो λ2 किसके हाँ बराबर सर। होगा? λ2 किसके बराबर होगा? तो λ1 θ2 डिवाइड बाय θ1। यस और नो? चलो, यहाँ पे देखो सर, λ1 θ2 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? 1.1 1.1 theta. θ1 डिवाइड बाय θ1, तो ये कैंसल आउट। आगे ना, तो λ1 कितना है? तो सर 5890 एंगस्ट्रॉम है, इंटू 1.1 करोगे, इंटू आप क्या करोगे? 1.1। यस और नो? आगे ना? आगे ना? Yes, sir. Yes. ठीक है, क्लियर? Option C. ऑप्शन नंबर Option A. कौन सा ऑप्शन बोला? A. ऑप्शन ए। यस, हे तो आपका करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलो, तो इनको अब सिंप्लीफाइड करो तो ये क्या मिलेगा? 6479 एंगस्ट्रॉम। अब देखो, पहले जो वेवलेंथ थी वो कितनी है? तो सर 5890 एंगस्ट्रॉम है, और बाद में कितनी मिली? 6479। मतलब सीधी बात है सर, λ2 आपने इंक्रीज किया, कितने से इंक्रीज किया? तो 6479 माइनस 5890। यस और नो? तो इतना डिफरेंस है, उनसे आपने Yes. इंक्रीज किया ना। ठीक है, तो ये वेवलेंथ से आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करनी पड़ेगी λ1 को। 589 प्लस करोगे तब जाके चेंजेस कितना मिलेगा एंगुलर वेट में? 10% का। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes. क्लियर है कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। A Young's double slit experiment is made in a liquid. ध्यान से सुनना, Young's double slit experiment is made in a liquid. 10 bright fringe in a liquid lies where 6 dark fringe lies in air. मतलब ऐसे हो रहा है, देखो ध्यान से, कि सर ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, और कि यहाँ पे कौन है? लिक्विड है। ठीक है, तो फ्रिंजेस यहाँ पे कितनी दिख रही है? यहाँ पे 6 फ्रिंजेस दिख रही है। ठीक है, मानो कि यहाँ पे टोटल कितनी फ्रिंजेस है? 6। और यहाँ पे कितनी दिख रही है? 10 फ्रिंजेस दिख रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं? लिक्विड के अंदर कितनी है? हेलो? 10। ठीक है, लिक्विड के अंदर कितनी है? 10। और कौन सी है? ब्राइट वाली है। ठीक है, और यहाँ पे 6 डार्क है। यहाँ पे कितनी डार्क है? 6 डार्क है। यस और नो? हाँ कि ना? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे जितने डिस्टेंस के अंदर, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ पे जितने डिस्टेंस के अंदर 6 डार्क फ्रिंज है, यहाँ पे सेम डिस्टेंस के अंदर 10th कौन सी है? ब्राइट फ्रिंज है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? कि ये जो मीडियम होगा उनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, वो फाइंड आउट करना है। आप सबको एक क्लियर है? क्या क्लियर है? कि सर जब भी लिक्विड होगा तो वहां पे कौन सी प्रॉपर्टी लाइट की चेंज होती है? वेवलेंथ चेंज हो जाती है। यस और नो? हाँ कि ना? तो यहाँ पे मैं सिंपल 2 बार एक इक्वेशन अप्लाई कर रहा हूँ, सिंपल सा इक्वेशन, आप सबको पता है, वही इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, क्लियर? यस और नो? आपको पता है ना कि हमने एक इक्वेशन लिखा था अभी पाथ डिफरेंस का, XD डिवाइड बाई D लिखा था कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, हाँ तो सर। बस एक बार इनको किसके लिए यूज करो? कंस्ट्रक्टिव के लिए, और दूसरी बार किसके लिए यूज करना है? डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, लेकिन ध्यान रखना कि जो कंस्ट्रक्टिव की कंडीशन है ना, पाथ डिफरेंस वाली, n लैम्डा वाली, ठीक है, तो एक के अंदर लैम्डा होगा और एक के अंदर क्या होगा? लैम्डा डैश होगा।
तो मानो कि ये ब्राइट कहाँ पे बन रही है, लिक्विड के अंदर, तो उनकी वेवलेंथ को मैं क्या बोल दूंगा, लैम्डा डैश, ठीक है। और डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे बन रही है, एयर के अंदर, तो उनके लिए कौन सी वेवलेंथ में बोलूंगा, लैम्डा के बराबर। समझ में आ कि नहीं, यस और नो, आ कि ना, यस और नो। तो यहाँ पे इनके Yes, लिए sir. हम क्या बोलेंगे, खाली लेमडा, और इनके लिए क्या बोल देंगे, लेमडा डैश। तो यहाँ पे देखो x किसके बराबर होगा, तो सर x किसके बराबर होगा, n लेमडा डैश कैपिटल D डिवाइड बाई D। तो सर a किसके लिए लिख रहे हो आप, कंस्ट्रक्टिव के लिए, तो कंस्ट्रक्टिव कितनी बन रही है सर, 10 के बराबर बन रही है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ 10 लेमडा डैश D डिवाइड बाई D, यस और नो। ये कहाँ पे, लिक्विड के लिए, लिक्विड के अंदर जो हमें कौन सी मिली, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस मिली, उसके लिए। सर डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे बन रही है, तो सर डिस्ट्रक्टिव कहाँ पे बन रही है, एयर के अंदर, तो वो भी कितने डिस्टेंस के अंदर, 6 बनी, x डिस्टेंस के अंदर, तो वो भी किसके बराबर होगा, 2n-1 लेमडा बाई 2 कैपिटल D डिवाइड बाई स्मॉल d, यस और नो। ये समझ में आना, हाँ कि ना, Yes. Yes, ठीक sir. है। कितनी डार्क बन रही है सर, 6, तो 2 6 12, 12-1 11 लेमडा डी डिवाइड बाई 2d, ये भी किसके बराबर है सर, x के बराबर। सिंपल है, दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लो, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सर 10 लेमडा डैश d डिवाइड बाई d फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू क्या होगा, 11 लेमडा d डिवाइड बाई 2d। सर डी डी कैंसल, ए कैपिटल डी डी कैंसल। सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड आउट करना है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप सबको पता है किसके बराबर होगा, लेमडा डिवाइड बाय लेमडा डैश। ये कौन सी वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन अ फ्री स्पेस, और ये कौन सी वाली वेवलेंथ है, वेवलेंथ इन अ मीडियम। तो यहाँ पे भी वैसे ही लिखा है मैंने, लेमडा डैश मतलब मीडियम के लिए, और लेमडा मतलब फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। यस और नो, हाँ कि ना, यस और नो। तो यहाँ पे मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए ऐसे लिख सकता हूँ ना, लेमडा डिवाइड बाय लेमडा डैश। ये लेमडा डैश को नीचे जान दो, 2 ऊपर जाएगा, तो 20 डिवाइड बाई क्या होगा, 11 होगा, ठीक है। तो आंसर क्या मिलेगा, समवट 1.8। तो ये आपका लेमडा बाई Yes. लेमडा डैश है, मतलब कौन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. क्लियर इतना। देखो शायद 10 मिनट के अंदर अपनी मीटिंग एंड अप हो जाएगी, 6 मिनट बाकी है अभी। ओके, क्लियर इतना, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट Yes, क्वेश्चन, sir. क्वेश्चन नंबर 25। phenomenon of light passes through slit and bends at the edges of slit is called। अब उनको क्या बोलते हो, Diffraction. यस, Diffraction. डिफ्रैक्शन, ठीक है। फिर देखो, कंडीशन फॉर nth मिनिमम इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इज where n is equal to plus or minus 1 2 3 4। याद है, सिंगल स्लिट के लिए देखो ये वाली कंडीशन आ गई। यहाँ पे सिंगल विड्थ की साइज हमने क्या बोली थी, स्लिट की a के बराबर, ठीक है। यस और नो, पहले जो d बोलते थे वो यहाँ पे हमने क्या लिखा था, a के बराबर। और याद है ना, वहाँ पे मिनिमा की जो कंडीशन थी, वो मिनिमा n लेमडा के बराबर था, और वो क्या था, a साइन थीटा उनका पाथ डिफरेंस था। यस और नो, हाँ कि ना, Yes, sir. ठीक है। ये याद रखना, क्लियर इतना, यस और नो। Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, कंडीशन फॉर nth मैक्सिमा। देखो ये कौन सी आ गई, मैक्सिमा आ गई। तो याद है मैंने बोला था कि यहाँ पे डबल स्लिट के, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर जो डिस्ट्रक्टिव के लिए था ना, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, 2n-1 लेमडा बाई 2 था, ठीक है। और यहाँ पे याद है ना, एन हमने 1 2 3 से स्टार्ट किया था। और कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था, डबल स्लिट के अंदर पाथ डिफरेंस एन लेमडा के बराबर। तो सिंगल स्लिट में वो उल्टा बन जाएगा, सिंगल स्लिट में क्या होगा, तो सर सिंगल स्लिट में जो मिनिमा है, मतलब जो डार्क है, ठीक है, तो वो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना बन जाएगा, एन लेमडा। और याद रखो कि जो आपकी मैक्सिमा है, ठीक है, क्लियर,
तो मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस क्या होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 होगा। किसके बराबर होगा, 2n प्लस 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। यस और नो, याद है कि नहीं ये? Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन होगा इनके लिए? ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं? B. ठीक है, क्लियर? यस और नो, डन है कि नहीं इतना? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। સર हाँ बोलो। આમાં જે છે ને મેક્સિમા લાઈક સિંગલ સ્લિટમાં અલ્ટર થઈ જાય છે તો એમાં n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 આવશે કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 થી સ્ટાર્ટ થશે? दोनों के अंदर हमें 1 से ही स्टार्ट करना है। इवन ये चारों जो कंडीशन है ना, चारों कंडीशन, उन सब के अंदर n हमें कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ओके। તો સર આમાં પહેલા એવું હતું ને કે n ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 હોય ત્યારે પ્લસ આવે બટ એ ડબલમાં હોય ત્યારે सॉरी मैं समझा नहीं आपको। સેમ યંગ ડબલ સ્લિટ એક્સપેરિમેન્ટમાં જ્યારે ડિસ્ટ્રક્ટિવ હોય એન્ડ વેન n 0 થી સ્ટાર્ટ થાય તો 2n + 1 લેમ્ડા બાય 2 ના આવે? પણ એ પ્લસ હોય ત્યારે ને અહીંયા શું આપેલું છે બકા? માઈનસ। માઇનસ। ક્લિયર? હા સર। समझ में आ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? ओके अगर यहाँ पे 2n + 1 लैम्डा बाई 2 लिखो ना मैं, डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन डबल स्लिट के लिए, तो यहाँ पे प्लस होगा और n कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है, क्लियर? हाँ कि ना? हाँ सर। क्लियर? तो ये याद रखना। यहाँ पे मैक्सिमा के लिए आप करोगे तो n इज इक्वल टू कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से ही स्टार्ट होगा। क्लियर इतना? देखो यहाँ पे सिंगल स्लिट के अंदर खास याद रखना कि जो सिंगल स्लिट की पैटर्न है ना वो कुछ इस तरह से बनी है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पे ये कौन सी, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। ये कौन सी है, सेंट्रल मैक्सिमा। तो सेंट्रल मैक्सिमा की कंडीशन क्या थी, तो सेंट्रल मैक्सिमा की तो कोई कंडीशन नहीं थी, वहां पे पाथ डिफरेंस क्या होता था, 0 होता था। ठीक है, तो ये 1 से स्टार्ट होगी, ये कहाँ पे होगी, ये 2 होगी सेकेंड मैक्सिमा, ये होगी फर्स्ट मैक्सिमा, ये होगी सेकेंड मैक्सिमा। क्लियर है कि नहीं इतना? यस और नो? यस Yes. सर। ठीक है, तो ये याद रखना। ओके, डन इतना? यस और नो? हाँ सर। चलो एक काम करो, अभी 1 मिनट बाकी है, तो आप सब लोग ना रीजॉइन करो। ठीक है, जल्दी से, मैं मीटिंग एंड अप करता हूँ, रीजॉइन करो जल्दी से। एंड क्यों नहीं हो रही? ओहो। चलो कौन से नंबर तक किया था हमने? कौन से नंबर तक किया था लास्ट में? कौन सा एमसीक्यू चालू था? 23 हो गया, 24, 25, 28। ओके, ये वाला हो गया था ना? ये समझ में आना आप लोगों को, यस और नो? ठीक है, यस मैक्सिमा, सर। हाँ मैक्सिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होगा? ठीक है, डबल सिंगल स्लिट के अंदर 2n + 1 लैम्डा बाई 2 के बराबर। चलो फिर यहाँ पे ध्यान दो, a monochromatic light of a wavelength of a 5000 angstrom, कि मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ कितनी है, 5000 एंगस्ट्रॉम, is incident on a narrow slit width of 0.001 mm। ठीक है, ध्यान से सुनना, is incident on slit of width 0.001 mm। Now the light is focused on the screen placed on a focal plane of convex lens। ठीक है, for this interference first minima would be obtained at how much angle? देखो यहाँ पे सबका आंसर कौन से यूनिट में गिवन है, एंगल के अंदर गिवन है। ठीक है, क्लियर? तो आपको क्या फाइंड आउट करना है,
कि कितने एंगल पे फर्स्ट मिनिमा मिलेगी। अब देखो सर, यहाँ पे आपने जो पाथ डिफरेंस का इक्वेशन बोला था, तो उसके अंदर और सेकंड थिंग कि ये कौन सी मिनिमा है, ठीक है। तो मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस का इक्वेशन किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के बराबर सिंगल स्लिट में, ठीक है। और अगर मैं मानो कि इनका पाथ डिफरेंस ए साइन थीटा लिखूं तो वो किसके बराबर होगा, एन लैम्डा के बराबर। तो यहाँ से हमें थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये हमें गिवन है, ए किसके बराबर गिवन है, 0.001 mm के बराबर, यस और नो। एन कितना होगा, तो सर कौन सी फाइंड आउट करनी है, फर्स्ट मिनिमा फाइंड आउट करनी है। तो एन कितना होगा, 1 के बराबर। और लेमडा हमें क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है सर, 5000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा हमें कितना गिवन है, 5000 एंगस्ट्रॉम। चलो, तो कैसे कैलकुलेट करोगे आप, तो सिंपल है सर, साइन थीटा किसके बराबर होगा, एन लेमडा डिवाइड बाई ए के बराबर। एन की वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर। लेमडा कितना होगा सर, 5000 होगा। और ए की वैल्यू किसके बराबर है, 0.001 के बराबर। देखो ये एंगस्ट्रॉम में है तो उसको मीटर में कन्वर्ट करो, और दूसरी बात ये एमएम में है तो उसको भी मीटर में कन्वर्ट करो, यस और नो। तो आपको साइन थीटा की कुछ वैल्यू मिलेगी ना, कितनी मिलेगी, 0.5। 0.5। तो थीटा किसके बराबर होगा सर, साइन इनवर्स ऑफ 0.5 मतलब 1/2, ठीक है। तो आंसर कितना मिलेगा आपको, 30 डिग्री। समझ में आ कि नहीं, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 0.5 के बराबर, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29, अ लाइट ऑफ 600 नैनोमीटर, ध्यान से सुनना। ये आपको 600 नैनोमीटर क्या गिवन है सर, लाइट की वेवलेंथ गिवन है। इंसिडेंट ऑन ऑब्स्टिकल, इट डिफ्रैक्टेड वेरी लेस अप टू 15 मीटर, ठीक है। अब देखो ये कहाँ तक, 15 मीटर तक वो क्या करेगी, डिफ्रैक्ट करेगी, यस और नो। 15 मीटर के बाद वो क्या करेगी, डिफ्रैक्ट करेगी। फाइंड द लीनियर डायमेंशन ऑफ ऑब्स्टिकल। अब देखो मैंने आपको लास्ट में बोला था कि जहाँ पे रे ऑप्टिक्स का वैलिडेशन है, ठीक है, तो वो फ्रेजनल डिस्टेंस वाली फार्मूला वहाँ पे काम करती है। कि मानो कि ये स्क्रीन कंसिडर करूँ, और यहाँ पे अगर मैं सिंगल स्लिट कंसिडर करूँ, और अगर मैं रे ऑप्टिक्स वैलिडिटी देखूँ तो सर ये सीधा फोकस बनना चाहिए। लेकिन आप सबको भी पता है कि लाइट यहाँ तक आपको मिल रही है, ठीक है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है कि जहाँ तक आपका रे ऑप्टिक्स वैलिड है, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रेजनल डिस्टेंस बोलते हैं। और ये फ्रेजनल डिस्टेंस का फॉर्मूला आप सबको याद है ना, किसके बराबर था, ए स्क्वायर डिवाइड बाय लैम्डा के बराबर, ठीक है, यस और नो। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर से लैम्डा गिवन है, और दूसरा ये जो गिवन है ना, डिफ्रेक्टेड वेरी लेस अप टू 15 मीटर, मतलब सर ये फर्स्ट 15 मीटर तक वो डिफ्रेक्ट नहीं हो रही है, या तो एकदम कम हो रही है। तो ये इनका कौन सा डिस्टेंस गिवन है, फ्रेजनल डिस्टेंस गिवन है, ठीक है। तो आपको लीनियर डायमेंशन फाइंड आउट करनी है। तो आपको इन शॉर्ट आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। विड्थ ऑफ स्लिट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, ए स्क्वायर किसके बराबर होगा, फ्रेजनल डिस्टेंस इनटू लैम्डा, ठीक है। तो ए किसके बराबर होगा, अंडर रूट ऑफ फ्रेजनल डिस्टेंस इनटू लैम्डा के बराबर, यस और नो। चलो, तो फ्रेजनल डिस्टेंस कितना गिवन है, 15 मीटर, ठीक है। तो ये 15 और मीटर में ऑलरेडी, और ये 600 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, तो sir. 1 नैनोमीटर कितना होगा, 10⁻⁹ के बराबर, यस और नो, क्लियर। Yes, sir. अब देखो प्रॉब्लम दूसरा क्या होगा, कि सर यहाँ पे ध्यान से देखो, ये सबको फिर आंसर को आपको एमएम में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि चारों ऑप्शन कौन से यूनिट में गिवन है, एमएम में गिवन है। तो मुझे आंसर बोलो मीटर में यहाँ पे मिलेगा, और फिर उसको आप एमएम में कन्वर्ट करके फाइनल आंसर बताओ तो मुझे 3 mm। कितना सर मिला, ऑप्शन है। ऑप्शन 3 mm. ए, यस। कौन सा मिला हमें आंसर, ऑप्शन ए, 3 mm के बराबर है। डन है कि नहीं इतना, यस और नो, સર हाँ बोलो। આમાં ખબર કેવી રીતે પડી કે ફ્રેન્સેલ ઇક્વેશન યુઝ કરવાની છે, આમાં રે કે એવું વર્ડ બી મેન્શન નથી કરેલો। ये देखो ये यहाँ पे दिया है ना, डिफ्रेक्टेड वेरी लेस अप टू 15 मीटर, ये दिखा रहा है आपको यहाँ पे फ्रेजनल डिस्टेंस, समझ में आ कि नहीं।
ठीक है, क्लियर। वहाँ पे हाँ। हाँ, वहाँ पे आपको रे ऑप्टिक्स वैलिडेशन वो सब मैंने बोला था, लेकिन वहाँ पे हमें फ्रेजनल डिस्टेंस पूछते थे ये लोग। ठीक है, यहाँ पे तो ऐसे भी बोलेंगे डिफ्रेक्टेड वेरी लेस अप टू 15 मीटर लिखा ना, उनकी जगह पे ऐसे भी बोले कि रे ऑप्टिक्स वैलिडेट अप टू द 15 मीटर, यस और नो। तो मतलब वो क्या गिवन है, हमें फ्रेजनल डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, यस और नो। हेलो विधि, समझ में आ कि नहीं? यस सर। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, ध्यान से देखना। इन अ फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन, देखो फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन मतलब सिंगल स्लिट। ठीक है, फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन बाय अ सिंगल स्लिट having a width d, the perpendicular light of wavelength lambda incident on it, the distance between slit and screen is given capital D if the linear width of a central maxima is half of the width of slit, then D is equal to how much? ध्यान से देखो कि width of central maxima, ध्यान से देखना यहाँ पे, width of central maxima का फॉर्मूला याद है किसी को? सेंट्रल मैक्सिमा किसके बराबर होती है? 2 लैम्डा डिवाइड बाय 2 लैम्डा डी डिवाइड बाय डी होगी कि नहीं सिंगल स्लिट के अंदर सेंट्रल मैक्सिमा, यस और नो? आती ना? यस। ठीक है, तो यहाँ पे हमें बोला है कि ये जो सेंट्रल मैक्सिमा है उसकी विड्थ किसके बराबर है? हाफ ऑफ डी, डी बाय हाफ ऑफ डी, हाफ दी विड्थ ऑफ स्लिट। मतलब सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ हमें किसके बराबर गिवन है क्वेश्चन में? टी बाई 2 के बराबर। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 लैम्डा डी डिवाइड बाई डी, बस सिंपल है। डी स्मॉल डी को सब्जेक्टिव कर लो, स्मॉल डी को सब्जेक्टिव कर लो। चलो आंसर बोलो क्या होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सर सी, ऑप्शन बी। यस। ऑप्शन बी कौन बोला? ऑप्शन सी होगा ना, ये क्या होगा? डी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लैम्डा डी। तो डी क्या होगा? अंडर रूट ऑफ 4 लैम्डा डी। आप इनको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 अंडर रूट ऑफ लैम्डा डी। ठीक है, तो ये दोनों में से जो भी गिवन हो वो आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं, यस और नो? Yes. समझ में आ रहा है ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर का क्वेश्चन देखो तो। द refractive index of glass is 1.5. What is the speed of light in a glass? ये देखो, ये तो ये वाला क्वेश्चन है ना, रे ऑप्टिक्स में भी इनके रिलेटेड हमने स्टडी किया था। ठीक है कि सर अगर मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है तो वो क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन अ फ्री स्पेस डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम। तो मीडियम मतलब यहाँ पे ग्लास के अंदर हमें स्पीड फाइंड आउट करनी है, तो v किसके बराबर होगा? c डिवाइड बाय म्यू। तो c कौन है सर? स्पीड ऑफ लाइट 3 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8, और म्यू कौन है सर? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। तो ये क्या होगा? 2 Option इंटू C. 10 टू द सी पावर ऑफ ऑप्शन। 8 मीटर पर सेकेंड विल बी स्पीड इन अ ग्लास स्लिप। ग्लास स्लिप के अंदर स्पीड कितनी होगी? 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? डन है कि नहीं इतना? यस और नो? हाँ। Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर। in a Young's double slit experiment, slit are separated by 0.28 mm। ध्यान से देख के मुझे बोलो कि ये कौन से डिस्टेंस की बात हो रही है? स्मॉल डी। स्मॉल डी। Yes, sir. ठीक है, ये कौन सा डिस्टेंस आपको बता रहे हैं? स्मॉल डी। ठीक है, क्लियर। डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स। द स्क्रीन इज प्लेस्ड एट 1.4 मीटर अवे। एक कैपिटल डी की बात हो रही है, स्क्रीन और स्लीट के बीच में जो डिस्टेंस है वो। द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज एंड द फोर्थ ब्राइट फ्रिंज इज मेजर्ड टू बी 1.2 मीटर। कोई मुझे बोलेगा ये कौन है 1.2 मीटर? एक्स। एक्स, यस, वेरी गुड। ठीक है, देखो मैंने आपको बोला था ना कि अगर मानो कि मैं यहाँ पे ऐसे कंस्ट्रक्ट, ये आपकी डबल स्लिट के एक्सपेरिमेंट ब्रोगर ऑफ फ्रिंजेस,
मानो कि ये सेंट्रल ब्राइट है तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड और यहाँ पे तो ऐसे होगी ना फोर्थ, तो ये डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है, सेंट्रल ब्राइट से एक्स की बात हो रही है। डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन द एक्सपेरिमेंट, कि एक्सपेरिमेंट के अंदर जो लाइट यूज होगी उनकी वेवलेंथ फाइंड आउट करनी है। तो देखो गिवन डेटा के अंदर हमें क्या गिवन है, स्मॉल डी गिवन है सर 0.28 mm, ठीक है सर, कैपिटल डी हमें गिवन है 1.4 मीटर, यस और नो, और दूसरी बात कि एक्स हमें गिवन है सर 1.2 मीटर, और एक दूसरी बात यहाँ पे ध्यान से देखना, ये कौन सी बोली है, ब्राइट के लिए बोला है, यस और नो, किसके लिए बोला है, ब्राइट Yes, के sir. लिए बोला है। तो मैं यहाँ पे सिंपल सा एक इक्वेशन यूज कर रहा हूँ कि सर आपने बोला था एक्स डी डिवाइड बाई डी क्या होता है, पाथ डिफरेंस, और वो ब्राइट यहाँ पे ब्राइट है ना, तो इसीलिए मैं कंडीशन कौन सी यूज करूंगा, ब्राइट का पाथ डिफरेंस एन लेमडा वाली कंडीशन, जहाँ पे एन कौन है, फोर्थ ब्राइट, ठीक है, सिंपल है, मुझे लेमडा फाइंड आउट करना है, लेमडा सब्जेक्टिव कर लूं, तो एक्स डी डिवाइड बाई एन डी, चलो एक्स किसके बराबर है 1.2 मीटर, डी किसके बराबर गिवन है सर 0.28 mm, 0.28 mm इंटू 10 टू द पावर ऑफ -3 डिवाइड बाय फोर्थ नंबर की फ्रिंज है 4, कैपिटल डी क्या होगा सर 1.4 होगा, यस और नो, तो लेमडा किसके बराबर मिलेगा, कैलकुलेट करके मुझे आंसर बताओ। दूसरी बात 6000 ऑप्शन एंगस्ट्रॉम। सी। वेरी गुड, Option C. हाँ यहाँ पे आपको ना एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओके क्लियर, हाँ कि ना, तो कितना आंसर मिल रहा है आपको 6000 एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करने के बाद, हाँ यहाँ पे ये सब मैंने मीटर में कन्वर्ट करके लिखे, ठीक है, आपको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट करना है, ओके डन इतना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, अ बीम ऑफ लाइट, ध्यान से सुनना, अ बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग, a beam of light consisting wavelength of 650 nanometer, wavelength कितनी given है सर 650 nanometer, ठीक है, is used to obtain interference fringes in a Young's double slit experiment, find the distance of third bright fringe on the screen from the central maximum। चलो जल्दी से मुझे बता दो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एक्स। एक्स। x, Yes, sir. यस सर, लेकिन प्रॉब्लम क्या होगा, मैं ये वाला रिलेशन तो यूज कर लूं क्योंकि यहाँ पे भी बोला ब्राइट के लिए है ना, अगर मानो कि इनकी Yes, जगह sir. पे, ये ब्राइट की जगह पे अगर मुझे डार्क बोलते, यहाँ पे फोर्थ डार्क फ्रिंज बोलते, तो मैं क्या चेंजेस करता, 3 लैम्बडा बाई 2। ए एन लेमडा की जगह पे हमें क्या करना पड़ता, 2n माइनस 1 2n लेमडा minus बाई 1। 2 वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता, यस और नो, Yes, sir. तब जब डार्क बोला होता तो, लेकिन यहाँ पे हमें ब्राइट बोली है, तो सर सेम रिलेशन यहाँ पे यूज करना है क्योंकि यहाँ पे भी कौन सी है, ब्राइट है, ठीक है, तो एन लेमडा डी डिवाइड बाय, यस और नो, हाँ कि ना, सॉरी सॉरी सॉरी, चलो तो पाथ डिफरेंस क्या है सर, एक्स डी डिवाइड बाई डी, क्लियर, इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, एन लेमडा के बराबर। सर हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, हमें क्या फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट करना है, तो x क्या होगा, तो n लेमडा d डिवाइड बाई d, चलो सर कौन सी है, n इज इक्वल टू थर्ड ब्राइट है, ठीक है, क्वेश्चन में बोला है सर लेमडा भी हमें गिवन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हो रहा है सर, कैपिटल D और ये स्मॉल d हमें नहीं दिया, यस और नो, ना कि ना, यस और नो, चलो तो मैं आपको Yes. बता दूं कि नॉर्मल कैलकुलेशन के लिए ये जो कैपिटल डी होगा या तो 1 मीटर कंसीडर करते या तो 1.2 मीटर कंसीडर करते, ठीक है, और ये जो स्मॉल डी डिस्टेंस होता है उनको नियर अबाउट 1 mm और कितना कंसीडर करते हो आप 2 mm, तो दोनों में से कोई भी एक वैल्यू सेलेक्ट करके आप प्लेस करो और इनको कैलकुलेट करो, एन की जगह पे आ जाएगा, ऑप्शन बी। हाँ कौन सा, ऑप्शन बी। ऑप्शन नंबर बी। अब देखो यहाँ पे, Option D. हाँ आपने क्या कंसीडर किया, 1 mm एंड 1 मीटर कंसीडर किया, 1.2. 1.2 कंसीडर किया, Yes, sir. और स्मॉल डी किसके बराबर कंसीडर किया, 2 mm. ओके, और किसी ने 1 mm करके कैलकुलेशन किया,
1 हाँ। मीटर एंड तो 1 बी mm, आएगा। तो ऑप्शन भी बी बी आ रहा है। यस सर, तो भी आएगा। दोनों केस के अंदर बी कैसे मिलेगा? नो सर, हमने अगर 1.2 और 2 mm लिया ना, उसके अंदर ऑप्शन डी आ रहा है। और अगर Okay. 1 mm और then हम 1 m मतलब मीटर ले रहे हैं, तो उसमें ऑप्शन बी आ रहा है। अब देखो, अगर यहाँ पे हमें स्पेसिफाई नहीं किया, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके करोगे तो दोनों आंसर आपके सही हो सकते हैं। लेकिन जब मोस्टली ऐसे एमसीक्यू होंगे ना, तो उन लोगों को क्लेरिफाई करके देना पड़ेगा। अगर मानो कि यहाँ पे 1.95 की जगह पे 2.95 होता, तो आपके लिए इजी क्या हो जाता, एक ही 1 पॉइंट डी वाला आंसर ऑप्शन। रहता ना। ऑप्शन डी। ठीक, क्लियर? या तो उनको इतना थोड़ा सा डिफरेंस रखना पड़ेगा वहां पे। ओके, क्योंकि कोई कोई बुक में नॉर्मली क्या लेते हैं, 1 मीटर एंड 1 mm लेते हैं, और कोई कोई बुक में बोला 1.2 एंड 2 mm। ठीक है, तो इनका टेंशन आपको नहीं लेना है, तो वो लोग स्पेसिफाई करके देंगे। ठीक है, ओके, यस और नो? चलो फिर यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। A सर double slit experiment, angular width of fringe is found to be 0.2 degree on a screen placed at 1 meter away. The wavelength of light used is 600 nanometer. What will be the angular width of the fringe if the entire experimental apparatus is immersed in water? Take the refractive index of water as a 4/3. अब देखो, मैं आपको ना थोड़ा सा आगे लेके जाऊं। याद है एक एक्सरसाइज की न्यूमेरिकल हम लोगों ने की थी? हाँ, न्यूमेरिकल नंबर मुझे यस याद नहीं है, सर, लेकिन मैंने वेवलेंथ आपको, चेंज हो 7। जाएगी। हाँ ठीक और वो है, म्यू इज इक्वल टू लैम्डा डैश बाय लैम्डा से हम लैम्डा डैश फाइंड कर ये सकते हैं। वाला शायद वही सेम टू सेम है कि नहीं? वही न्यूमेरिकल है, देखो तो सेम है सर। सेम है। ठीक है, मैंने बोला था। ठीक है, ये सेम टू सेम है कि नहीं? क्लियर, यस और नो? ठीक है, यस तो आंसर सर। आपको, आंसर कितना मिला था? 0.15 डिग्री। कितना आंसर मिला था? 0.15 डिग्री। ओके, ओके, डन है। यस सर। चलो फिर नेक्स्ट। ठीक है, तो इनका आंसर कितना होगा? 0.15 डिग्री। ओके, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। तो 35 के अंदर देखो तो क्या दिया आपको? लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ कितनी, उनकी वेवलेंथ है, कितनी वेवलेंथ है? 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 5000 एंगस्ट्रॉम falls on a plane reflecting surface. What are the wavelength and the सर ये भी frequency of, हाँ बोलो क्या हुआ? सर ये भी एक्सरसाइज का ही हाँ, सम ये है ना एक। लास्ट न्यूमेरिकल है। frequency of reflected light, for what angle of incidence is reflected ray normal to the incident ray? मैंने आपको बोला था कि जब भी रिफ्लेक्शन होगा ना, तो वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी दोनों सेम रहती है। ठीक है, इन केस ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, और यहाँ से यस आपको बोला सर। है ऊपर से कि मानो कि ये सरफेस नॉर्मल है, तो आपकी ये अगर इंसिडेंट रे कंसीडर करूँ और ये कौन सी रे कंसीडर करूँ, रिफ्लेक्टेड रे, तो दोनों एक दूसरे से नॉर्मल होनी चाहिए। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों इक्वल होने चाहिए, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि अगर ये दोनों 45 डिग्री हो, तभी जाके 90 डिग्री पॉसिबल है। यस और नो? यस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। इन अ डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, लाइट ऑफ a wavelength of a 600 nanometer, the angular width of a fringe formed on a distance is 0.1 angstrom. आपको कौन सी width गिवन है? एंगुलर width गिवन है। कितनी गिवन है? एंगुलर width गिवन है 0.1 एंगस्ट्रॉम। लेम्डा कितना गिवन है सर? 600 नैनोमीटर। ठीक है, व्हाट इज द स्पेसिंग बिटवीन टू स्लिट्स? तो सर हमें डिस्टेंस बिटवीन टू स्लिट्स फाइंड आउट करना है। ये तीनों को एक इक्वेशन रिलेट कर रहा है, दैट इज नथिंग, एंगुलर विड्थ ऑफ फ्रिंज है थीटा इज इक्वल टू लैम्डा डिवाइड बाय डी। तो यहाँ पे मैं सिंपल बोल सकता हूँ ना सर, हमें थीटा डी फाइंड आउट करना है। तो डी किसके बराबर होगा? लैम्डा बाई थीटा के बराबर। लैम्डा 600 नैनोमीटर है। ठीक है, तो मीटर में मैंने कन्वर्ट कर दिया। थीटा देखो कितना, 0.1 डिग्री। तो सर अगर ये 0.1 डिग्री है, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। यस और नो? तो 3 पाई/180, 3.14 डिवाइड बाय 180। चलो आंसर बोलो तो क्या आ रहा है?
जल्दी से बोलो तो, चलो कैलकुलेट करो, आंसर बोलो। तो ऑप्शन ए। ऑप्शन नंबर ए, यस ए। यस करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। डन है कि नहीं, इतना समझ में आ कि नहीं, यस और नो? यस सर। आपको सबसे खास अब सबको फॉर्मूलाज रिपीट करने हैं, ठीक है? कौन से टाइम पे कौन सी फॉर्मूला यूज करनी है, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना? क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। A mixture of a light consisting of a wavelength of 590 nanometer. वेवलेंथ किसके बराबर है? 590 नैनोमीटर। एंड दूसरी जो वेवलेंथ है दैट इज अननोन, सेकेंड वेवलेंथ हमें पता नहीं है। तो मानो कि जो पता है उसको मैं λ1 बोल दूं, ठीक है? और मानो कि जो अननोन है उसके लिए हम λ2 कंसिडर करें। illuminates Young's double slit give rise to overlapping interference pattern, मतलब एक इंटरफेरेंस इनका बनेगा और दूसरा इंटरफेरेंस पैटर्न इनका बनेगा, ठीक है? और दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ बोथ लाइट कोइंसाइड, दोनों की सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह पे। फर्दर इट इज ऑब्जर्व दैट थर्ड ब्राइट फ्रिंज, ध्यान से सुनना, थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑफ अननोन लाइट मतलब ये वाली, ठीक है, coincide with the fourth bright fringe of the unknown light। एक मिनट, ये नॉन है, अननोन नहीं है। ये नॉन है ना, तो ये यहाँ पे ये वाली, ठीक है? और ये अननोन है, ये कौन सी अननोन लाइट है? तो ये इनके लिए, समझ में आ कि नहीं, यस और नो? ये नॉन लिखा है, आ कि ना? और ये अननोन है, तो अननोन लाइट कौन है? λ2 वाली, और नॉन कौन सी है सर? λ1 वाली। तो फ्रॉम दिस डेटा वेवलेंथ ऑफ द अननोन लाइट विल बी हाउ मच? देखो यहाँ पे ना कुछ इस तरह से हो रहा है कि मानो कि मैं यहाँ पे सिंपल सी यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न ड्रॉ कर रहा हूँ, यस और नो? आकिना? सर ऑप्शन सी आ रहा था। कौन सा? ऑप्शन नंबर? ऑप्शन सी। यस, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है? कि सर मानो कि ये इंटरफेरेंस पैटर्न आपने ड्रॉ कर दी यहाँ पे, ठीक है? चलो, तो मानो कि ये सेंट्रल ब्राइट में कंसीडर करूँ, ठीक है? यस और नो? हाँ कि ना? तो ये फर्स्ट ब्राइट होगी, ये सर सेकंड ब्राइट होगी, ये थर्ड ब्राइट होगी, और मानो कि यहाँ पे कौन सी है? फोर्थ ब्राइट है, ठीक है? तो यहाँ पे फोर्थ ब्राइट ऑफ अननोन लाइट, तो मानो कि ये रेड कलर है ना, वो अननोन लाइट के लिए, ठीक है? और यहाँ पे मैं दूसरा एक कलर ड्रॉ कर रहा हूँ, ग्रीन कलर, ठीक है? वो किसके लिए? इनके लिए, 590 जो लिखा है ना, उसके लिए, ठीक है? ये वाली वेवलेंथ के लिए। तो यहाँ पे देखो कि सर दोनों की जो सेंट्रल मैक्सिमा है ना, वो तो एक ही जगह पे आ रही है, ध्यान से सुनना, दोनों की सेंट्रल मैक्सिमा एक ही जगह पे। लेकिन जब मैं इनके लिए ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इनका जहाँ पे फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड है यहाँ पे, तो सेकेंड लाइट का, फर्स्ट लाइट का कौन सा है वहाँ पे? थर्ड ब्राइट, और अननोन का कौन सा है? फोर्थ ब्राइट। लेकिन मैं बोल सकता हूँ कि दोनों का यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा, यस और नो? हाँ कि ना? सेंट्रल ब्राइट से डिस्टेंस तो सेम होगा कि नहीं, ठीक है? तो सर हमारे पास एक इक्वेशन है, कौन सी इक्वेशन है? कौन सी इक्वेशन है? जल्दी से बोलो तो, कौन सी इक्वेशन एन है? लैम्बडा। हाँ, पाथ, यस, पाथ डिफरेंस किसके बराबर होता है? एन लैम्डा के बराबर, ब्राइट के लिए। और वो किसके बराबर लिखा था आपने? एक्स डी डिवाइड बाई एक्स स्मॉल डी डिवाइड बाई कैपिटल डी। याद करो यहाँ पे लिखा था कि नहीं, ये हमने देखो इनके केस में लिखा था कि नहीं, यस और नो? सेम इक्वेशन यूज करना है, ठीक है? तो सर यहाँ पे मानो कि जो अननोन है, जो नॉन है हमें λ1, उसके लिए मैं x1 लिखूं, ठीक है? तो वो किसके बराबर होगा? n1 λ1 d डिवाइड बाई स्मॉल डी, ठीक है? ये दोनों तो सेम रहेगा, डबल स्लिट और स्क्रीन के बीच का डिस्टेंस तो सेम रहेगा, ठीक है? और x2 के लिए क्या लिखूं? तो n2 λ2 d डिवाइड बाई d। सर अभी तो बोला कि ये दोनों के लिए डिस्टेंस सेम होगा, मतलब x1 इज इक्वल टू क्या होगा? x2। तो देखो n1 λ1 d डिवाइड बाई d इज इक्वल टू n2 λ2 d डिवाइड बाई d। आपको याद रखना है
डायरेक्ट आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर पाओ, ठीक है। n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2, ठीक है। जब ओवरलैप करे, कोइंसाइड करे, तो ये डायरेक्ट रिलेशन याद रखना। ये किसके लिए है? ब्राइट के लिए, डार्क के लिए नहीं। यस और नो? ये किसके लिए लिखा हमने? ब्राइट के लिए लिखा है। ओके, डार्क के लिए क्या आ जाएगा? 2n माइनस वन, Yes, sir. 2n माइनस वन, 2n माइनस वन होगा। तो सर यहाँ पे लैम्डा 2 हमें फाइंड आउट करना है, तो वो किसके बराबर होगा? तो n1 लैम्डा 1 डिवाइड बाई n2। चलो, तो लैम्डा 1 मतलब 590 नैनोमीटर, तो उनकी कौन सी ब्राइट फ्रिंज है? तो सर उनकी कौन सी नंबर की ब्राइट फ्रिंज है? थर्ड ब्राइट फ्रिंज। उनके लिए कौन सी ब्राइट फ्रिंज है? थर्ड, ठीक है। क्लियर? तो Yes. और उनका वेवलेंथ कितना गिवन है? 59 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर माइनस 10 टू द पावर ऑफ माइनस 9, ठीक है, डिवाइड बाय n2 किसके बराबर है? तो फोर्थ है वहां पे। तो लैम्डा 2 आपको कितना मिलेगा? और दूसरी बात कि यहाँ पे सी नैनोमीटर ऑप्शन। में, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि सारे आंसर कौन से यूनिट में? नैनोमीटर में। हाँ, ठीक है। तो आंसर क्या होगा? 442.5 नैनोमीटर। यस और नो? चलो फिर नेक्स्ट एमसीक्यू। Option C. सर हाँ बोलो। सर डार्क फ्रिंज में आंसर सेम આવશે ને? हाँ, डार्क फ्रिंज में आंसर डार्क फ्रिंज में आंसर सेम आ रहा है सर। तो वो तो सेम ही होगा ना, क्योंकि दोनों साइड पे देखो 2n1 माइनस 1 ऐसे होगा ना, और यहाँ पे क्या होगा? 2n2 माइनस 1। आपने कैलकुलेट किया? ध्यान से देखो। चलो मानो कि ये पाथ डिफरेंस की कंडीशन आप यहाँ से अलग से अप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 2n माइनस 1 लेमडा बाई 2 करके ऐसे लिखेंगे कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? तो वो कंडीशन लास्ट में यस लेके सर। जाओ और कैलकुलेशन करो, तो भी आंसर आप देख लो। आपने अभी इसने कैलकुलेट किया, आंसर क्या मिल रहा है आपको? सेम मिल रहा है, ठीक है। क्यों सेम मिल रहा है? क्योंकि मीडियम एक ही है, ठीक है। सोर्स भी सेम है, सोर्स भी कौन सा है? सेम वाला, ठीक है। यस और नो? हाँ कि ना? सोर्स वही है, मीडियम वही है, तो वेवलेंथ क्या रहेगी? सेम। डन है कि नहीं इतना? अगर फिर मैं यहाँ पे ऐसे बोल दूं कि ये वाली फोर्थ है और यहाँ पे सेकंड है, सेकंड ब्राइट, तो फिर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? यस सर। फिर वेवलेंथ चेंज हो जाएगी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इन अ यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.5 mm। तो स्लिट का डिस्टेंस कितना गिवन है? 0.5 mm, ठीक है। स्क्रीन इज प्लेस्ड 150 सेंटीमीटर अवे, ठीक है। तो कैपिटल डी आपको कितना गिवन है? 150 सेंटीमीटर अवे। बीम ऑफ लाइट कंसिस्टिंग टू वेवलेंथ, एक वेवलेंथ कितनी है? तो सर एक वेवलेंथ में कंसीडर करो 650 नैनोमीटर, और दूसरी वेवलेंथ में कंसीडर करूँ 520 नैनोमीटर, ठीक है। यूज टू ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन, least distance from the common central maximum to point where bright fringes due to both have both wavelength coincide, कि दोनों की coincide करे क्या? ब्राइट फ्रिंजेस, तो उनके लिए लीस्ट डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, मतलब x फाइंड आउट करना है। तो देखो x का तो सिंपल सा इक्वेशन है सर, ब्राइट के लिए n लैम्डा d डिवाइड बाई d। यस और नो? हाँ कि ना? यस सर। ठीक है। लेकिन सर यहाँ पे n कौन सा नंबर होगा वो तो हमें निकालना पड़ेगा ना, क्योंकि यहाँ पे देखो x1 मतलब 1 के लिए लिखे तो n1 लैम्डा 1 होगा, ठीक है। और 2 के लिए लिखे तो क्या होगा? n2 लैम्डा 2 होगा। यस और नो? ठीक है। तो यहाँ पे हमें दोनों की वैल्यू निकालो। अगर मैं n1 और n2 की दोनों की वैल्यू निकालू और कोई भी इक्वेशन में प्लेस करूँ, तो मुझे क्या मिल जाएगा? लीस्ट डिस्टेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो वही फॉर्मूला मैं यूज कर रहा हूँ फिर से, n1 लैम्डा 1 इज इक्वल टू n2 लैम्डा 2। अभी आगे किया था कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n1 डिवाइड बाई n2 इज इक्वल टू लैम्डा 2 डिवाइड बाई लैम्डा 1। लैम्डा 2 कितना है सर? 520, और लैम्डा 1 कितना है सर? 650। तो ये क्या मिलेगा सर? 44545।
ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ n1 इज इक्वल टू 4 और n2 इज इक्वल टू क्या 5, यस और नो? यस कि ना? सर। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट की फोर्थ ब्राइट और सेकंड की फिफ्थ ब्राइट दोनों एक दूसरे को कोइंसाइड करेगी। कितने डिस्टेंस पे? तो यहाँ पे n1 लगा दो 4, λ1 लगा दो 650 नैनोमीटर, कैपिटल D लगा दो 150 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट करना, इनको लगा दो 0.5। ठीक है, तो जो आंसर यहाँ पे मिलेगा वही आंसर यहाँ पे मिलेगा, लेकिन यहाँ पे n2 कितना रखना पड़ेगा 5, λ2 कितना रखोगे आप 520। ठीक है, कोई एक ही कैलकुलेट करना आपको, यस और नो? किसी एक को ही कैलकुलेट करना है, यस और नो? हाँ कि ना? तो आंसर क्या मिला आप सबको? ऑप्शन डी। ऑप्शन ऑप्शन डी। यस 7.8 mm। डी ऑप्शन नंबर डी 7.8 mm, 7.8 mm। ठीक है, तो आज के सेशन में सबको समझ में आया कि नहीं, यस और नो? हाँ सर। ठीक है, तो आज का लेक्चर में